हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना 69th बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स सेशन। हमारा यह अभ्युदय सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में बिहार स्पेशल के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री को मैं कवर करने वाला हूं। तो लेट्स बिगिन द सेशन। अब बिहार के चूंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑलरेडी मैंने बिहार के एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री को कवर कर दिया है। तो इस सेशन में जो हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ बिहार, बेसिकली यह रिलेटेड होगा विद द कंपनी के अराइवल। जो ईस्ट इंडिया का जो कह सकते हैं जो यूरोपियन के अराइवल से यह स्टार्ट होता है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनी बिहार में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, कब कौन सी कंपनी आई और नेशनल मूवमेंट्स में बिहार का क्या रोल रहा था। और स्ट्रिक्ट टू द हम बिहार की ही बात करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें एलाबोरेट उस पर नहीं जाना है, क्योंकि अदर सेशन जो होगा हमारा हिस्ट्री का उसमें हम बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। इस सेशन में पूरा हम बिहार स्पेसिफिक पोर्शन को ही कवर करने वाले हैं। तो हम पहले बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में। तो सबसे पहला जो कंपनी है यूरोपियन कंपनी जो कि बिहार में अराइव हुआ, दैट इज पोर्चुगीसी कंपनी, फर्स्ट यूरोपियन कंपनी टू एंटर इन बिहार इन 17th सेंचुरी। अब जो मेन कमोडिटी था ऑफ परचेज बाय द पोर्चुगीसी इन बिहार वेयर कारपेट्स, एम्बर्टीज, खासा एंड थिन क्लॉथ्स। दे ब्रॉट विथ स्पीसीज एंड चाइना क्ले with them to use them for trade in exchange of cotton textile। और जब वो आए थे यहाँ पे बिहार में अराइव हुए थे बेसिकली, तो अपने साथ बहुत सारे स्पाइसेस चाइना के लिए लाते थे ताकि वो जो कॉटन क्लॉथ है उसका वो एक्सचेंज कर सके फॉर द ट्रेड पर्पस। नेक्स्ट कंपनी जो अराइवल हुआ जिसका बिहार में, दैट इज डच कंपनी, जो 1632 में फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पटना कॉलेज। डच टू वे आर इंटरेस्टेड इन द कॉटन टेक्सटाइल एंड साल्ट पीटर। चूंकि 17th सेंचुरी की हम बात करें तो बिहार जो था वो साल्ट पीटर के लिए काफी ज्यादा फेमस था, ओपीएम एंड फूड ग्रेन। तो इन सब जो ऑब्जेक्ट्स थे वो बिहार में काफी ज्यादा फेमस थे, इसीलिए जो भी यूरोपियन कंपनी थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी बिहार में। डच भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी और वो चाहता था कि कॉटन टेक्सटाइल्स में या साल्ट पीटर में, ओपीएम में, फूड ग्रेन्स में बिहार से ट्रेड एक्टिविटी जनरेट किया जाए। इसीलिए यह 1632 में फर्स्ट कंपनी डच कंपनी जो है पटना में स्टैब्लिश किया जाता है। इन 1665 अ डच ट्रेवलर ट्रेवेनियर केम टू पटना एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू छपरा, जो कि एक मेजर सेंटर ऑफ साल्ट रिफाइनरी रहता है। लेकिन डच का जो कह सकते हैं इन्फ्लुएंस जो है, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी काफी ज्यादा पावरफुल रहती है, तो 1759 में एक बैटल होता है दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ वेदर। यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डच को हरा देती है। और 1781 में ऑन 10th of July 1781 जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर है मेजर हार्डी, वो कैप्चर कर लेते हैं जो वेयर हाउस रहता है डच कंपनी का इन पटना, उसे कैप्चर कर लिया जाता है। लेकिन अगेन इन 1784 फिर से वह वेयर हाउस डच कंपनी को रीस्टोर कर दिया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी, फ्रेंच कंपनी है जो कि बिहार में आती है, अराइव करती है। French also established their trade relation with Bihar, but they were constantly struggle with Dutch companies as both wanted saltpeter। कि फ्रेंच, जैसा कि जस्ट हमने देखा कि डच को जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है बैटल ऑफ वेदर में हरा देती है, जब फ्रेंच कंपनी बिहार में अराइवल होता है उसका, तो डच के साथ वो कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट में रहती है। हाउएवर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज स्ट्रॉन्गर इन पटना इन 1734 दे इस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर एंड वेयर हाउस एट पटना। तो जितने भी कंपनीज आती हैं बिहार में उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चूंकि जो कंपनी रहती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। और पटना में वो फाइनली 1734 में वो फर्स्ट वेयर हाउस और कह सकते हैं जो फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश करती है, ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करती है बेसिकली। नेक्स्ट कंपनी डैनिश कंपनी है। दिस कंपनी रिवाइव डैनिश ट्रेड इन इंडिया एंड बिहार। दे बिल्ट अ फैक्ट्री इन 1774 एट नेपाली कोठी पटना में टू प्रोसेस साल्ट पीटर। जो डैनिश कंपनी आती है बिहार में फर्स्ट, जब वो अपना ट्रेड सेंटर फैक्ट्री बेसिकली बिल्ड करती है इन 1774 एट नेपाली कोठी इन पटना टू प्रोसेस साल्ट पीटर। डेनमार्क फाइनली सोल्ड इट्स रिमेनिंग सेटलमेंट्स ऑफ इंडिया इन 1845 का राउंड में जो डेनमार्क है, जो डैनिश कंपनी है, अपना जितना भी सेटलमेंट रहता है वो बेच बाच के वो यहाँ से चली जाती है। फाइनली जो इमरजेंस होता है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, जो पावरफुल कंपनी अगर यहाँ पे बिहार में कोई स्टैब्लिश होती है
दैट इज बेसिकली द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसी के बारे में बात करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी इन बिहार हम बात करते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश इन 1620 एट आलमगंज इन पटना फॉर द ट्रेड ऑफ साल्ट पीटर। In 1651, the company established a factory in Gulzarbagh, and in 1664, Job Charnock was appointed as the head of factory situated in Patna. अब यही जॉब चार्नोक जो है वो कलकत्ता का इस्टेब्लिशर भी, फाउंडर भी माना जाता है कि यह कलकत्ता जो कलकत्ता शहर है उसका डिजाइनिंग वगैरह ये का जो क्रेडिट है इस जॉब चार्नोक को भी दिया जाता है। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री की बात करें वो 1620 में आलमगंज पटना में इस्टेब्लिश किया जाता है फॉर द ट्रेड ऑफ साल्ट पीटर। 1651 में कंपनी स्टैब्लिश करती है इन गुलजारबाग, और 1664 में जॉब चार्नोक को अपॉइंट किया जाता है टू हैंडल द फैक्ट्रीज इन बिहार। आफ्टर दैट ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें, इन 1680 सूबेदार ऑफ बिहार सशिष्टा खान चार्ज 3.5% टैक्स ऑन द ट्रेड ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी की। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो ट्रेड से अपने उसको रेवेन्यू अर्न होता है उस पर जो सूबेदार रहते हैं बिहार के एट दैट टाइम सशिष्टा खान 3.5% टैक्स चार्ज करते हैं। अजीम हुसैन वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बिहार इन 1697। जो अजीम हुसैन है जो बेसिकली कह सकते हैं कि जो अपॉइंट किया जाता है एज द गवर्नर ऑफ बिहार इन 1697 बाय द औरंगजेब। अजीम हुसैन गेव द परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू फॉर ट्रेड इन बिहार, और यही अजीम हुसैन जो है वह ट्रेड का परमिशन देता है टू द ईस्ट इंडिया कंपनी in Bihar. In 1713, during the rule of Farooq Siyar, Patna factory was closed, but in 1717 it again invited Britishers to trade in Bihar and Bengal. जिस समय फारूक सियार का टाइम आता है वो फर्स्ट मुगल इम्परेटर है जिसे कोरोनेट किया जाता है इन पटना इटसेल्फ। उस दौरान जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पटना में जो फैक्ट्री रहता है उसे क्लोज कर दिया जाता है, लेकिन अगेन 1717 में उसे फिर से रीओपन किया जाता है, और इन 1718 पटना फैक्ट्री वाज रीओपेंड। इन 1733 अलवर्दी खान वाज असाइंड एज द नायाब नाजिम ऑफ बिहार। इन 1740 अलवर्दी खान killed सरफराज खान and took control of Bengal and Bihar. He got the confirmation from Emperor मोहम्मद शाह बाई पेइंग ए ह्यूज अमाउंट। तो देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश का टाइम पीरियड रहता है उसमें भी काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं कि पहला कंपनी फारूक सियार के टाइम में बंद कर दिया जाता है, फिर से उसे रीओपन किया जाता है, और उस समय जो इस पे बिहार का कंट्रोल रहता है अलवर्दी खान को वह असाइन किया जाता है नायाब नजीम ऑफ बिहार के रूप में अपॉइंट किया जाता है। अलवर्दी खान किल्ड कर देते हैं सरफराज खान को एंड टुक कंट्रोल ऑफ बिहार बंगाल रीजन। ही गॉट द कंफर्मेशन फ्रॉम मोहम्मद शाह, जो उस समय मोहम्मद शाह रहते हैं अगेन मुगल इंपरेटर, बाय पेइंग ए ह्यूज अमाउंट, वो पे करते हैं मोहम्मद शाह को। इन 1750 पटना फैक्ट्री वाज क्लोज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ नवाब अलवर्दी खान, और जब नवाब अलवर्दी खान उस पर प्रेशर पुट करते हैं कंपनी पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे, तो फाइनली पटना में वो फैक्ट्री को क्लोज कर दिया जाता है। अब जैसा कि हमने जस्ट रिसेंट देखा इंसिडेंट कि अलवर्दी खान के प्रेशर के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री को क्लोज कर देती है। जब नवाब सिराज उद्दौला इस जोन के बंगाल जोन में वो जब आते हैं, और यही कहीं ना कहीं कुछ जो चीज़ें हैं आगे चल के एक बैटल का रूप लेती है, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ प्लासी। इन 1756 इंग्लिश हैड एस्टैब्लिश मेनी फैक्ट्रीज इन बिहार इन पटना एंड एस्टैब्लिश देयर सोल ट्रेडशिप राइट फॉर द साल्ट पीटर इन 1758। अब चूंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है 1756 में वो बहुत सारी फैक्ट्री जो है अगेन बीट से बिहार में इस्टेब्लिश करती है, और एंड इस्टेब्लिश देयर सोल ट्रेडशिप राइट फॉर द साल्ट पीटर इन 1758 आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। जब बैटल ऑफ प्लासी का परिणाम होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यहाँ पे जीत जाती है, तब वो बिहार से जो साल्ट पीटर का ट्रेड है उस पर अपना सोल राइट इस्टेब्लिश कर लेता है कि उसके अलावा और कोई अब उस पर ट्रेड नहीं करेगा। ये बैटल ऑफ प्लासी का परिणाम होता है कि बिहार में अब ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेसिकली वो सोल राइट मिल जाता है साल्ट पीटर का ट्रेड करने का। अब बैटल ऑफ बक्सर की हम बात करें, आफ्टर दिस बाय दिस ट्रीटी, इलाहाबाद का जो ट्रीटी साइन होता है, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर इलाहाबाद का जो ट्रीटी साइन होता है, बाय दिस ट्रीटी विथ मुगल्स वाज एक्वार्डेड राइट ऑफ बंगाल एंड बिहार, दे गॉट द राइट टू एडमिनिस्टर द कलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब इस प्रकार से उनको ये भी राइट्स मिल जाता है कि जो भी रेवेन्यू आते हैं या मैनेजमेंट्स होता है एडमिनिस्टर करने का राइट्स ये उन्हें दे दिया जाता है।
जो बैटल ऑफ बक्सर का जस्ट हमने इंसिडेंट देखा कि जैसे बैटल ऑफ बक्सर में को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बेसिकली साइन होता है, इस ट्रीटी से ही उसे बिहार और बंगाल का जो रीजन है उसके टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो राइट्स रहता है उसे दे दिया जाता है। अगेन बैटल ऑफ बक्सर का ही परिणाम होता है कि द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर टू एडमिनिस्टर बिहार एंड रॉबर्ट क्लाइव अपॉइंटेड सिताब राय एज द नायब डेप्यूटी दीवान ऑफ बिहार। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक पोस्ट क्रिएट करती है बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डेप्यूटी गवर्नर का टू एडमिनिस्टर द बिहार, और रॉबर्ट क्लाइव जो है सिताब राय को एज ए अपॉइंट करता है एज द दीवान ऑफ बिहार। आफ्टर द डेथ ऑफ सिताब राय इन सितंबर 1773 वारेन हेस्टिंग अपॉइंटेड हिज सन कल्याण सिंह एज दीवान। फर्स्ट क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने अपॉइंट किया सिताब राय को एज द डेप्यूटी दीवान ऑफ बिहार। जब उसका डेथ हो जाता है तब वारेन हेस्टिंग उस दौरान होते हैं और वो सिताब राय के जगह पे उसके सन कल्याण सिंह को अपॉइंट करते हैं एंड हेस्टिंग अपॉइंटेड ख्याली राम एंड संधू राम एज द नायब दीवान अंडर कल्याण सिंह, क्यों इसको अंडर में ही वर्क करेगा फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार जोन। In 1770, a revenue council of Patna was constituted. It was later replaced by position named revenue chief of Bihar in 1781. In 1783, when famine struck in Bihar, और 1783 में बिहार में बहुत बड़ा famine आता है, वारेन हेस्टिंग द देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ डोम शेप्ड मैसिव ग्रेनरी गोलघर इन पटना। और इसी का परिणाम होता है 1783 के ही टाइम में जब बिहार में famine आता है तो जो वारेन हेस्टिंग है उसके इंस्ट्रक्शन पे एक जो अभी 8% आपका पटना का गोलघर है उसका कंस्ट्रक्शन उस टाइम में किया जाता है, विच इज डिजाइंड बाय जॉन गास्टिन। जो इसका जो डिजाइनर है बेसिकली ब्रिटिश डिजाइनर ही है, जॉन गास्टिन के द्वारा यह बेसिकली इसका शेप को डिजाइन किया जाता है। मेन पर्पस ये रहता है कि अगर जो ऐसा कोई फाइमाइन है तो उसमें जो फूड ग्रेन वगैरह है उसे ह्यूज क्वांटिटी में रीस्टोर करके रखा जा सके। अब बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड बिहार। काफी ह्यूज रिलेशन रहा है। ऐसे रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम इंडिया का कवर करेंगे उसमें फिर से कवर करेंगे, बट यहाँ पे बस हम इसे बिहार के कंटेक्स्ट में देखने वाले हैं। तो बिहार के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो इन बिहार द रिवोल्ट स्टार्टेड ऑन 12th of June 1857 एट रोहिणी, जो एट प्रेजेंट आपके देवघर में है झारखंड में, एट द हेडक्वार्टर ऑफ 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो कब स्टार्ट होता है ये बिहार में? बेसिकली तो 12th of June 1857 को 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट के द्वारा। इन दिस रिवोल्ट 3 इंग्लिश ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, कमांडर मेजर मैकडोनाल्ड एंड सर्जन डी ग्रांट वेयर किल्ड। इसमें उनको ये जो 3 बेसिकली जो कमांडर रहते हैं ब्रिटिश आर्मी के उसे किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। इन पटना दिस रिवोल्ट स्टार्टेड ऑन 3rd of July 1857 अंडर अ बुक सेलर नेम्ड पीर अली। बेसिकली एक बुक सेलर रहते हैं जिनके लीडरशिप में पटना में यह रिवोल्ट स्टार्ट होता है ऑन 3rd of July 1857 को। द डेप्यूटी ओपीएम एजेंट ऑफ पटना, ओपीएम एजेंसी डॉक्टर लाइली वाज किल्ड बाय मॉब इन पटना। और इसी दौरान जो डेप्यूटी ओपीएम एजेंट रहते हैं पटना में डॉक्टर लाइली, उसे किल कर दिया जाता है, मॉब के द्वारा मार दिया जाता है बेसिकली। दिस अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड, इट्स लीडर्स लाइक पीर अली, लुफ्त अली खान, शेख गैसाली along with rebellion of सिपाही नेम्ड महावत अली एंड अ पुलिस जमदार नेम्ड अली वेयर हैंग्ड। और इस दौरान बहुत सारे जो कह सकते हैं आपके फ्रीडम फाइटर्स रहते हैं उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम रिवोल्ट इन पटना द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो स्प्रेड इन तिरहुत, सारण, आरा जो शाहबाद डिस्ट्रिक्ट है इन बिहार। ऑन 25th of July 1857 discontented army revolted in Muzaffarpur by killing some Englishmen, and on 25th July Danapur Cant 2 revolted which marked the beginning of widespread revolt in Bihar। और जब यहाँ यही दानापुर कैंट के जो बेसिकली जो सोल्जर्स रहते हैं वो रिवोल्ट करते हैं, आफ्टर दैट वो कुंवर सिंह को, वीर कुंवर सिंह को अपना लीडर मानते हैं और यहाँ से रिवोल्ट फिर से ये स्टार्ट होता है। The mutiny of 12th irregular cavalry at Sugauli led to the outbreak of a revolt in Champaran and Saran district। और ये जो 12th irregular cavalry रहती है उसका रिवोल्ट आपको चंपारण और सारण में देखने को मिलता है। महाराजा ऑफ दरभंगा, डुमराव एंड हथवा एंड देयर फेलो लैंडलॉर्ड्स हेल्प द इंग्लिश। मुंगेर है एक ऐसा इलाका जो कि अनअफेक्टेड रहता है फ्रॉम दिस रिवोल्ट।
तो बेसिकली जस्ट हमने देखा कि जो 8057 का जो रिवोल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड रहता है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है बिहार में जैसे कि मुंगेर का जोन हमने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा उसका कोई अफेक्ट वहाँ होता नहीं है, वो अनअफेक्टेड रहता है ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट। तो यहाँ पे बहुत लोग मेजर रोल प्ले करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मेजर रोल रहता है वो वीर कुंवर सिंह का रहता है, जो कि जगदीशपुर के जमींदार रहते हैं। और उनके बारे में यहाँ तक बोला जाता है कि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स का कहना रहता है कि ब्रिटिशर्स का कहना रहता है कि अगर वो यंग होते तो उस समय ही ब्रिटिश को इंडिया छोड़ के जाना पड़ता। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल वीर कुंवर सिंह, पीर अली, अमर सिंह का बहुत बड़ा रोल रहता है ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट। अब बात करते हैं कांग्रेस एंड बिहार कि कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट होता है, कांग्रेस के कौन कौन से ऐसे बिहार में होते हैं। तो 28th सेशन ऑफ जो कांग्रेस होता है हेल्ड इन बिहार इन 1912 टुक प्लेस इन बांकीपुर पटना अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ RN मधोलकर। और जो इसका 38th सेशन होता है वो होता है आपका इन 1922 अंडर द हेल्ड इन गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चितरंजन दास। अब यहाँ पे चितरंजन दास हैज रिजाइन फ्रॉम प्रेसिडेंसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट गया सेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ काउंसिल एंट्री। बेसिकली यहाँ क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी में कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि कुछ जो चाहते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री किया जाए, कुछ का कहना रहता है लीडर्स का नहीं, एंट्री को लेके वो बेसिकली दो पार्ट में बाइफर्केट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसी कारण से चितरंजन दास जो है वो रिजाइन कर देते हैं, और यहाँ पे रिजाइन करने के बाद चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो अलग पार्टी का एक फॉर्मेशन करते हैं, बेसिकली स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया जाता है। और बिहार में जो स्वराज पार्टी के लीडर होते हैं वो श्री कृष्ण सिंह होते हैं। अब बहावी मूवमेंट की हम बात करते हैं। जो बहावी मूवमेंट जो हाजी शरीतुल्लाह है वाज इट्स मेन लीडर एंड पटना वाज द सेंटर ऑफ दिस बहावी मूवमेंट फ्रॉम 1828 से 1868 के बीच में यह मेजर सेंटर रहता है बहावी मूवमेंट का। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की। तो जो अंसुलिन समिति है विच वाज एस्टैब्लिश इन पटना बाय सचिंद्रनाथ सन्याल इन 1913 एंड बंकिम चंद्र मित्र ऑफ BN कॉलेज वाज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। अंसुलिन समिति का एक ब्रांच पटना में भी इस्टेब्लिश किया जाता है, और ये इस्टेब्लिश किया जाता है भाई सचिंद्रनाथ सन्याल और बंकिम चंद्र मित्र को, जो BN कॉलेज उन्हें यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि इस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को कैसे पटना में लीड करना है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दी जाती है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह की हम बात करते हैं, बहुत ही फेमस है, और ये हम इंडिया के हिस्ट्री जो हम कवर करेंगे उसमें भी इसे कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली स्टार्ट होता है इन 1917, ये महात्मा गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट होता है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली तीन कठिया सिस्टम प्रैक्टिस होते रहता है। तो उसके अगेंस्ट में यह चंपारण मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी को लखनऊ सेशन में इन्वाइट करते हैं टू विजिट द चंपारण एंड लेड द रिवोल्ट ऑफ इंडिगो रिवोल्ट और तिनकठिया रिवोल्ट। मूवमेंट फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फॉर्म ए कमिटी दैट इज चंपारण कमिटी टू मेक इंक्वायरी अगेंस्ट द एट्रोसिटीज। और यहाँ पे गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है और वो एक चंपारण कमिटी बैठाती है, और जिसके मेंबर महात्मा गांधी होते हैं, और फाइनली इस तिनकठिया सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है। और ये तिनकठिया सिस्टम एबॉलिश होता है, व्हाई इट शुड बी एबॉलिश्ड एंड कंपनसेशन शुड बी गिवन टू द पीजेंट्स। इट वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस बैटल। और इसी के बाद महात्मा गांधी कह सकते हैं कि ऑलरेडी वो फेमस रहते हैं, फिर और अधिक उनका जो सिस्टम कह सकते हैं सत्याग्रह का और अहिंसा का, वो बहुत फेमस हो जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की हम बात करते हैं। तो इन अगस्त 1920 बिहार कांग्रेस मीट्स अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड पास नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद एंड शाह मोहम्मद जुबैर। अब यहाँ भी रिजोल्यूशन पास होता है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूटेड द कमिटी ऑन द मूवमेंट विथ शाह मोहम्मद एंड जुबैर एंड मजरूल हक। तो यहाँ पे बिहार में भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड रहता है अंडर द बेसिकली लीडरशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MK गांधी। और इसी दौरान महात्मा गांधी इनॉग्रेटेड बिहार नेशनल कॉलेज एंड इट्स बिल्डिंग बिहार विद्यापीठ इन फरवरी 1922। मजरूल हक स्टार्टेड न्यूज़पेपर दैट इज मदरलैंड इन सितंबर 1921। और मेन इनका एम क्या रहता है इस मदरलैंड न्यूज़पेपर का कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसको बढ़ाया जाए और गांधीयन आइडियोलॉजी को और अधिक वाइड स्प्रेड किया जाए। और प्रिंस ऑफ वेल्स जो है उसी दौरान पटना विजिट करते हैं
विच वॉज अपोज्ड बाई कांग्रेस लीडर्स एंड द मेजर जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स रहते हैं उनके द्वारा प्रिंस ऑफ वेल्स का जो विजिट है पटना में वो अपोज किया जाता है। अब जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे स्वराजिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन होता है। जो चित्तरंजन दास गया सेशन में जब रिजाइन देते हैं तो यहाँ मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं। बिहार में यहाँ पे इसके जो लीडर होते हैं बेसिकली श्री कृष्ण सिंह होते हैं। इन दिसंबर 1922 ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन गया अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ चित्तरंजन दास। दिस सेशन रिजल्टेड इन आइडियोलॉजिकल फैक्शन बिटवीन कांग्रेस who supported entry of legislative council and other who opposed the Gandhian path। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, दो पार्टी में बढ़ जाते हैं। CR दास, मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खान सपोर्टेड द एंट्री ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल while विठल भाई वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी एंड M.A. अंसारी वेयर द अनसपोर्टर ऑफ एंट्री ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बेसिकली दो एम हो जाता है कि कुछ का कहना रहता है कि नहीं हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंटर करके जो भी ब्रिटिश पॉलिसी है या ब्रिटिश इंटेंशन उसको अपोज कर सकते हैं। कुछ का कहना ही रहता है नहीं बाहर में हम रह के भी ये काम कर सकते हैं। इस कारण से जो पार्टी है दो पार्टी में बाइफर्केट हो जाती है और फाइनली स्वराज दल का गठन किया जाता है बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। इसका एक ब्रांच बिहार में ओपन किया जाता है जिसके लीडर यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह को यह जिम्मा सौंपा जाता है। अब बात करते हैं साइमन कमीशन का, चूंकि इसका बॉयकॉट हो जाता है क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं होते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द लीडरशिप ऑफ अनुग्रह नारायण सिन्हा। कमीशन रीच्ड इन पटना ऑन 12 दिसंबर 1928 और जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है कमीशन पटना में तो इसका अपोजिशन होने लगता है और इस यहाँ पर जो ये लीडरशिप बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है, लीड किया जाता है बाय अनुग्रह नारायण सिन्हा। सिविल डिसोबीडियंस की हम बात करते हैं तो इस सिविल डिसओबीडियंस के टाइम में एक बहुत बड़े लीडर अगेन बिहार में विजिट किए थे, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू विजिटेड बिहार फॉर द सक्सेस ऑफ सत्याग्रह। ही ट्रेवल बिहार फ्रॉम 31 मार्च टू 3 अप्रैल 1930। और इस दौरान वो जब मूवमेंट करते हैं तो सिविल डिसओबीडियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाता है बिहार में। मूवमेंट इम्फेसाइज ऑन द यूज ऑफ खादी एंड गिव ए स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेंस्ट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, रिफ्यूजल टू पे चौकीदारी टैक्स। और यहाँ पे ये जो बेसिकली सिर्फ साल्ट लॉ को वायलेशन करना नहीं रहता है और भी जो बेसिकली लॉ है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को प्रोहिबिट करना, चौकीदारी टैक्स को अपोज करना। इन दिस प्रोटेस्ट ऑफ लाठी चार्ज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर अब्दुल बारी, राय बहादुर, द्वारकानाथ रिजाइन फ्रॉम बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। और चूंकि इसी दौरान लाठी चार्ज वगैरह भी किया जाता है तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से ये सारे लीडर्स जो हैं वो रिजाइन कर देते हैं। और पटना में भी, पटना छपरा ये सब जगह में सिविल डिसोबीडियंस जो साल्ट सत्याग्रह है उसका विद्रोह किया जाता है। यहाँ पे चंद्रावती देवी एंड राम सुंदर सिंह वाज अनदर लीडर ऑफ द मूवमेंट हु टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन। चंपारण, भोजपुर, पूर्णिया, सारण, मुजफ्फरपुर यानी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट वेयर द मूवमेंट गॉट फ्लरिश्ड। एंड गोरखा पुलिस को यहाँ पे बेसिकली उस समय एम्प्लॉय किया जाता है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सप्रेस द मूवमेंट। किसान सभा और बिहार की बात करते हैं तो किसान सभा फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया गया था इन 1922 बाय मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह इन मुंगेर। कि फर्स्ट टाइम जो किसान सभा बिहार में ऑर्गेनाइज किया जाता है वह 1922 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा मुंगेर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्मेशन किया जाता है इन 1929 बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती टू मोबिलाइज प्रेजेंट ग्रीवांसेस, कि जितने भी प्रेजेंट है उसके ग्रीवांसेस को मोबिलाइज करने के लिए 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का फॉर्मेशन किया जाता है। पंडित यमुना करजे एंड राहुल संकीर्त्यान who was the follower of Swami Sahajanand Saraswati started Hindi Weekly Hunker in 1940 which became the mouthpiece of agrarian and peasant movement। और चूंकि ये पंडित जो यमुना करजे हैं और राहुल संकीर्त्यान है वो बिहार के अदर पार्ट्स में जो एक्टिव रहते हैं अब वो एक अपना हिंदी वीकली स्टार्ट करते हैं हुनकर ताकि यह मैसेज को स्प्रेड कर सके। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है फॉर्म्ड इन 1931 बाय गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी एंड रामानंद मिश्रा। फिर बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है आपका 1934 बाय जयप्रकाश नारायण एंड बेसिकली आचार्य नरेंद्र देव जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं और जयप्रकाश नारायण को इसका जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया जाता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। आफ्टर दैट क्विट इंडिया मूवमेंट की हम बात करते हैं। कांग्रेस कमिटी इन बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ अगेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ड्राफ्टेड लाइन ऑफ एक्शन टुवर्ड्स द मूवमेंट ऑन 31 जुलाई 1942। ये 31 जुलाई 1942 को ये ड्राफ्ट किया जाता है अंडर द लीडरशिप। हालांकि
जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट 0 आवर लॉन्च करती है, जिसके तहत जितने भी कांग्रेस के मेजर लीडर्स रहते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी दौरान राजेंद्र प्रसाद को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। सेवरल आउटरेज वेयर गोइंग ऑन लाइक अनफर्लेड नेशनल फ्लैग, बट द ब्रिटिश केम विथ Herculean attempt to crush the movement. W.C. Archer, who was the district magistrate, order firing at several places. और इसी W.C. Archer के ऑर्डर पे ही जो एक बैंड रहता है स्टूडेंट्स का, जो पटना सेक्रेटेरिएट पे झंडा फहराने जाते हैं, उस पर ओपन फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें 7 स्टूडेंट्स का डेथ हो जाता है। तो बेसिकली ये था एक बस ब्रीफ आपके लिए था, आपके जो भी आपने अभी तक पढ़ा होगा बिहार मॉडर्न हिस्ट्री से रिगार्डिंग, आपको एक रिवीजन के लिए हमारा यह बेसिकली वीडियो था। आई होप अब आपको ये इससे बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से डील आसानी से हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।